एक तरफ बीजेपी एनडीए की डबल इंजन सरकार असम के हर परिवार का जीवन बेहतर बनाने में जुटी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सिर्फ दो परिवारों का फ्यूचर बनाने में ही जुटी है। दो परिवारों का भाग्य, यही उनका काम है। एक परिवार है दिल्ली में रहने वाला शाही परिवार और दूसरा यहां असम में एक परिवार है। इनका नारा है फैमिली फर्स्ट। क्या नारा है उनका? क्या नारा है? फैमिली फर्स्ट। बस अपने परिवार के लिए सब कुछ करो। ऐसे लोग कभी देश का भला नहीं कर सकते, कभी असम का भला नहीं कर सकते। साथियों, परिवारवादी राजनीति के अलावा इनके पास अपनी कोई ताकत नहीं है। इसलिए ये दो बातों पर फोकस करते हैं, झूठ बोलना और दूसरा जम करके करप्शन करना। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में जो इनका शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। उस पर हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। परिवार जमानत पे निकला हुआ है, कोर्ट की जमानत लेनी पड़ी है। साथियों, हालत ये है कि कांग्रेस की ये फर्स्ट फैमिली गारंटी में भी घोटाला करती है। आपने देखा होगा अब यहां असम में भी ये लोग झूठे वायदे फेंक रहे हैं। इनकी सच्चाई आपको जरूर जाननी चाहिए। आपको याद रखना है, कांग्रेस यानी झूठ की दुकान, जनता का अपमान, आपना लोके मनत राखीबो लागिबो। कांग्रेस माने मिच्छार दुकान, जनोतार अपमान। साथियों, जब ये आपसे वोट मांगने आए तो इनसे जरूर पूछिएगा कि हिमाचल में, कर्नाटका में और तेलंगाना में जो झूठ बोला था, लोगों से वोट ले लिए थे, जो वादे किए थे, अब तो वहां तुम्हारी सरकार बन गई। क्या आपने कुछ किया क्या? हिमाचल में कांग्रेस का शाही परिवार ऐसे ऐसे झूठ बोलकर भाग गया कि आज पूरा राज्य ही ठप पड़ा हुआ है। और वहां के नेता तो कह रहे हैं कि भाई हमें दोबारा कहां जीतना है, अभी मौका मिला है, मौज कर लो। साथियों, हर नौकरी करने वाला जानता है सैलरी ऊपर की तरफ बढ़ती है, लेकिन हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने तो नया करिश्मा कर दिखाया है। कांग्रेस ने वहां की सरकार ने वहां उल्टा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी ही घटा दी। हिमाचल की बहनों से इन्होंने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि आज तक वो इन झूठे लोगों को ढूंढ रही है।
देश में इतने बड़े संकट के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने दी गई है। लेकिन कांग्रेस की हिमाचल की सरकार ने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया। यानी चुनाव से पहले ये नामदार, ये शाही परिवार सपने दिखाता है और बाद में लोगों को संकट में डाल देता है। इसलिए असम के हर परिवार को इनसे बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस की एक और कुनीति के उसके विषय में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। कांग्रेस आज खुलकर घुसपैठियों के समर्थन में उतर आई है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या घुसपैठियों को समर्थन मंजूर है? क्या घुसपैठियों की मदद मंजूर है? क्या घुसपैठियों की रक्षा मंजूर है? ये घुसपैठिए आपके दुश्मन है कि नहीं है? ये घुसपैठिए आपका अधिकार छीनते हैं कि नहीं छीनते हैं? ये घुसपैठिए आपकी नौकरी ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये घुसपैठिए आपकी जमीन उठा लेते हैं कि नहीं उठा लेते हैं? कांग्रेस ने सालों साल तक असम में घुसपैठ होने दी और फिर लुमडिंग और डोबोका में हजारों बीघा जमीन पर अवैध कब्जा भी करने दिया। ये जमीन आपकी है, ये जमीन असम की जनता की है। ये जमीन किसकी है? ये जमीन हमारी है। ये आपको जमीन वापस मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और इसलिए बीजेपी एनडीए सरकार ने अवैध कब्जे हटाए हैं। इससे कांग्रेस बौखला गई है। साथियों, घुसपैठियों की समस्या काम से जुड़ी है, पहचान से जुड़ी है और सुरक्षा से भी जुड़ी है। आप देख रहे हैं वनांचल और नदियांचल में क्या स्थिति हो गई है। बीजेपी एनडीए सरकार आबादी के इस असंतुलन से असम को बचाने में जुटी है। बीजेपी एनडीए को दिया आपका हर वोट घुसपैठियों को दूर रखेगा, असम की पहचान को बनाए रखेगा। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को कौन हटाएगा? ये घुसपैठियों को कौन हटाएगा? ये घुसपैठियों को कौन हटाएगा? ये घुसपैठियों को कौन हटाएगा? मोदी नहीं, आपका एक वोट हटाएगा, आपका एक वोट हटाएगा। आपके वोट की ताकत है जो एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेगा। बीजेपी एनडीए को दिया आपका हर वोट घुसपैठियों को आपके रोजगार पर डाका डालने से रोकेगा। और बेटे, वो आपका चित्र ले लेंगे जरा। एसपीजी के लोग, ये बच्ची बेचारी कब से हाथ ऊपर करके खड़ी है, ये चित्र ले लीजिए। थैंक यू बेटा, आप दोनों बहुत बढ़िया चित्र बना के लाए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आराम से हाथ नीचे करके थकान कम कीजिए अपनी, बैठिए आराम से आप लोग। थैंक यू बेटा। और साथियों,
बीजेपी एनडीए को दिए आपके हर वोट की एक और ताकत है। बीजेपी को दिया आपका हर वोट यहां आस्था और संस्कृति से जुड़े स्थानों को भव्य बनाएगा। बीजेपी का दिया आपनालुकोर प्रतीतो भोटे अहोंगोर आस्था आरु हांस्कृतिये लघुओ जोरित स्थान होमोहोक आतोक दुनिया कोरी तुलिबो।